राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, व्यास माता की जय हो। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और वह यमराज भी को भी प्रसन्न कर सकता है। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे उस व्रत के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में बताइए। युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सभी व्रतों में महान समझे जाने वाले एकादशी व्रत को करने से यमराज को भी प्रसन्न किया जा सकता है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जिसका नाम ब्रूथनी एकादशी है, इस व्रत के करने से मनुष्य विधि विधान से करे तो यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहकर युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़े हो गए और उनसे एकादशी व्रत के महात्म्य को कैसे किया जाता है और इसका क्या फल है, यह बताने की कृपा करें, ऐसा कहने लगे। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ब्रूथनी है। इसका व्रत बहुत ही महान फलदायक है। शास्त्रों के लेख के अनुसार हाथी घोड़े भूमि दान को उत्तम कहता है। भूमि से तिल दान, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न से कन्या, कन्या से ब्रूथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में श्रेय ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से मिलता है, इस एकादशी के व्रत को 10वीं में संयम से करना चाहिए, अर्थात एक बार सात्विकी का श्रेष्ठ है। कन्यादान, भोजन करें, मांस, मसूर की दाल, प्याज आदि निषेध वस्तुओं का त्याग करें और रात्रि को स्त्री से रमण न करें। जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि इत्यादि कुकर्मों से दूर रहें। इस विधि से व्रत करने वाले पर यमराज भी प्रसन्न होता है और यह ब्रूथनी एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए इस एकादशी व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अंत में मोक्ष धाम को जाता है। बोले व्यास माता की जय हो, विष्णुदेव भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। एक बार एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों ही भगवान की पूजा करते थे। तपसी तो खूब भगवान की खूब तपस्या करता, दान धर्म करता, यज्ञ करता, हवन करता, पूजा पाठ करता, लेकिन तपसी को ये सब नहीं आता था। वह तो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और जिम कर चदर तान कर सो जाता। दोनों इसी तरह से नित्य नियम से अपना धर्म कर्म पूरा करते। एक दिन दोनों में इसी बात पर बहस छिड़ गई। तपसी कहने लगा कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, मैं रोज यज्ञ हवन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं तो रोज भगवान को लापसी का भोग लगाता हूँ, तो मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। इसी बात पर दोनों में तकरार हो गई। उनकी आवाज़ सुनकर नारद मुनि जी जब उधर से गुजर रहे थे, दोनों के पास आए और दोनों की झगड़े का कारण पूछा। तब दोनों ने अपनी अपनी बातें कह सुनाई। तब से कहने लगा, हे प्रभु, अब आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन भगवान का बड़ा भक्त है? मैं तो भला रोज यज्ञ हवन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं तो रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। दोनों की बातें सुनकर नारद मुनि जी ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ही मैं तुम्हारे इस झगड़े का भी निवारण कर दूंगा। दोनों उनकी इस बात पर सहमत हो गए और दोनों को प्रणाम कर दिया और नारद मुनि जी उनकी बातें सुनकर आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दिनों पश्चात जब वो नित्य नियम की भांति नदी की ओर स्नान करने जा रहे थे, तो तपसी को अपने रास्ते में एक हीरे की अंगूठी पड़ी हुई दिखाई दी। अंगूठी को देखकर तपसी के ने मन में सोचा, अरे यह तो बड़ी ही कीमती अंगूठी लगती है, इसे मैं बेचूंगा तो खूब धन आएगा और उसे बेचकर तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा, जिससे खूब दान धर्म करूंगा, हवन यज्ञ करूंगा, खूब पूजा पाठ करूंगा और मैं ही भगवान का बड़ा भक्त कहलाऊंगा। यह सोचकर वह अंगूठी को अपने घर ले आया। उस दिन तो उसका पूजा पाठ में भी मन नहीं
ढंग से लगा और वह उस अंगूठी को ही बारे में ही सोचता रहा। जब जब लपसी नहाने गया नदी को, तो उसे भी अपने रास्ते में एक वैसी अंगूठी दिखाई दी। उस अंगूठी को देखकर लपसी के मन में सोचा कि पता नहीं किसकी अंगूठी गिर गई है। जिसकी अंगूठी गिरी होगी वह तो बेचारा बहुत ही विचलित होगा। यह सोचकर उसने अंगूठी को पास के ही मंदिर में रख दिया, भगवान के चरणों में, कि कोई जब भगवान से प्रार्थना करने आएगा तो इस अंगूठी को देखकर उठाकर ले जाएगा। और वह उसे भगवान के चरणों में रखकर रोज की तरह आया, भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाया, घंटी बजाई और चद्दर तान कर सो गया। थोड़ी देर के बाद ही नारद मुनि भगवान के घर में पधारे। दोनों ने नारद मुनि जी भगवान को देखकर उठकर उनको प्रणाम किया। जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे से वह अंगूठी भी निकली। तपसी को नारद मुनि जी भगवान कहने लगे, तपसी देख, तूने इतनी तपस्या की, पूजा पाठ की, लेकिन फिर भी तेरे मन का लालच नहीं गया, जिससे तेरी तो सारी पूजा तपस्या का फल ही नष्ट हो गया है। यह बात सुनते ही तपसी तो जोर जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, मेरी भूल को क्षमा करो। अब आप ही बताइए, मुझे मेरी पूजा तपस्या का फल कैसे मिलेगा। उसकी बार बार विनती सुनकर नारद मुनि जी भगवान पिघल गए और उसे कहने लगे कि जो भी किसी भी व्रत की कथा कहानी का जोड़ा नहीं कहेगा या फिर तपसी लपसी की कहानी नहीं कहेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हमें हर व्रत में या तो कहानियों का दो कहानियाँ कहनी चाहिए, अर्थात कहानियों का जोड़ा कहना चाहिए, तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। बोलिए तपसी लपसी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।